Hello बच्चों, let's read the question. The question here says given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion being two surface antigens are present on the surface of RBC of an individual. Reason being two natural antibodies are present in the plasma of an individual. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the given below. Option 1, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option 2, both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option 3, A is correct but R is not correct. 4 is A is not correct but R is correct. 5 is both A and R are incorrect. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept क्या होगा? That would be regarding ABO blood grouping. So in our body, ABO blood grouping is depend on the type of surface antigen which are present on the RBC. Means RBC के surface के ऊपर जिस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बेस्ड ऑन दैट हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो डिसाइड होता है. एंड इसके बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो कि क्या क्या है, ए बी, ए बी एंड ओ. सो ए ब्लड ग्रुप कब होता है, जब आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट हो, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा. And B कब होगा, when B antigen is present on the surface of RBC. And AB in case both A and B, A and B दोनों ही एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एंड ओ के केस में क्या होता है, नन. इन दोनों में से कोई भी एंटीजन जो है सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है. एंड इन केस ऑफ ए जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो होती है एंटी बी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ब्लड प्लाज्मा में. And in case of B blood group it will be anti A antibody present होगी. And in case of AB blood group there is none. दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी. एंड O के केस में A and B both anti A and anti B both antibodies. Apart from that, apart from anti A and anti B there is one more antigen जिसको हम बोलते हैं RH D एंटीजन. अब जिस भी इंडिविजुअल के अंदर RH D एंटीजन प्रेजेंट होता है, बेस्ड ऑन दैट उसका RH पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. सपोज द वन विच हैव RH D एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, पॉजिटिव. अगर मान लो A के केस में RH D प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा. एंड अगर बी के केस में सिमिलरली प्रेजेंट है तो वो बी पॉजिटिव. ए बी के केस में प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव. ए के ओ के केस में प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा. एंड जिस आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव. एज इन ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो जाएंगे. सो हमें असर्शन गिवन है टू सरफेस एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल. सो नहीं, हमेशा दो सरफेस एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होते हैं. आई मीन देयर कैन बी RH D भी प्रेजेंट हो सकता है इन केस ऑफ RH पॉजिटिव पीपल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिफरेंट एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं. रीजन गिवन है टू नेचुरल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल. सो रीजन भी रॉन्ग है सिंस सिर्फ दो ही टाइप की एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर. एंड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी को हम सिर्फ कंसिडर करते हैं विद रेफरेंस टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जो नेम करने के लिए हम सिर्फ दो ही एंटीबॉडीज को कंसिडर करते हैं, एंटी ए एंड एंटीबॉडी बी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में. सो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है. तो असर्शन रीजन दोनों ही रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 5. So fine answer for the question is option 5, that is both A and R are incorrect. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.